क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं 2 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में रहता था। तो वहाँ एक बस्ती में, सिपेंग नामक एक बस्ती में हम गए थे। 1 सप्ताह वहाँ रहे और वहाँ उधर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया था उसके घर में हम रहते थे। उस बस्ती में वो केवल एक ही परिवार था जो बपतिस्मा लिया है, प्रभु के अनुयायी बन गए। तो उसके घर में रहते हुए हम लोग बस्ती में जाते थे और लोगों के घर में जाकर प्रार्थना करते थे। वहाँ प्रभु के सुसमाचार के बारे में बताते थे, प्रभु के प्रेम के विश्वास के बारे में बताते थे। तो 1 सप्ताह बहुत अच्छे से चला। बहुत बच्चे भी हमारे पास आते थे और जहाँ भी, जिस घर में भी हम शाम को जाते थे तो सारे बच्चे हमारे साथ आते थे और पूरे परिवार वाले मिलकर हम लोग प्रार्थना करते थे। बहुत अच्छा माहौल बनता था। लेकिन 1 सप्ताह जैसे बीत गया तो वहाँ के, जिस घर में हम रहते थे, वहाँ के मालिकिन बताया कि उसके पति कुछ काम के लिए बाहर निकल गया था। तो जब पति नहीं है तो फिर इधर बैठने में, आप लोग इधर बैठेगा, ये सुसमाचार का कार्य करेगा तो कोई विरोध भी कर सकता है। तो अभी आप लोग इधर ना रहने से भी अच्छा है। हम लोग ऐसे 1 महीने रहेंगे ऐसे सोच कर गए थे। और उनके पति, जिसके घर में हम थे, जो हमारे साथ 2-3 दिन पहले रहते थे, तो उसने भी ये बता के गए थे, हाँ अच्छा है फादर, आप 1 महीने बैठिए और पूरे बस्ती में घूमिए, घर घर में जाइए, प्रार्थना कीजिए, ऐसे ऐसे बोलकर भेजे थे। लेकिन जैसे ये काम के लिए निकल गया बाहर बस्ती में, और ये महिला, उसकी पत्नी कहने लगी, उसके पति नहीं होने से उसको थोड़ा डर लगता है कि इसलिए थोड़ा आप ना रहने से भी अच्छा होगा। तो फिर वो जो कार्यक्रम, सुसमाचार का घोषणा करने का हमारा जो कार्यक्रम, जो बहुत बढ़िया चल रहा था, हमें रोकना पड़ा और रोक के हम एक दूसरी बस्ती में चले गए। मित्रों, कभी कभी हमें अपने कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने का, क्योंकि लोग उसमें ऐतराज उठाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब आप एक घर में सताए जाते हैं, एक बस्ती में सताए जाते हैं, तो आप दूसरे बस्ती में भाग जाइए। इस बात से चिंता ना करें कि आपको वहाँ रहने या फिर अपने कार्य जारी रखने की सुविधा नहीं मिल रहा है, इजाज़त नहीं मिल रहा है। इस बात से आप परेशान ना होइए, ये होना है। प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम के कारण तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सताए जाएंगे, परेशान होना पड़ेगा। आजकल हम वही देखते हैं कि चारों तरफ लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बात बनाकर, पहाड़ जैसे फूक फूक के, बड़ा करके हमारे विरोध लोग उठ खड़े होते हैं परेशान करने के लिए। प्रभु ये सारी बातें हमें पहले से प्रभु ने बताया है, ये सब होने वाला है। फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारना है, फिर भी हमें प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तैयार होना है, प्रभु के विश्वास में अटल बने रहना है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे, जब हम ऐसी परेशानियों का सामना करेंगे, तब जाकर हम सफल होंगे। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं, इसलिए हम सब बंद करके, छोड़ छाड़ के, समाप्त करके बैठे रहें, ऐसे नहीं सोचना है। हाँ, हो सकता है कि अब यहाँ माहौल अच्छा नहीं है तो हम दूसरे जगह पर जाएं, दूसरी बस्ती में जाएं, दूसरे मुकाम पर जाकर प्रभु का कार्य जारी रखें। लेकिन प्रभु का कार्य जारी रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, प्रभु का संदेश एक दूसरे को बांटने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने, क्षमा करने, एक दूसरे की मदद करने के जो संदेश प्रभु ने दिया है, उसको फैलाने के लिए हम कभी हार नहीं माने, ये प्रभु चाहते हैं। मित्रों, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दायित्व हमें प्रभु ने दिया है, इसको हमें पालन करना है,
इसको हमें जारी रखना है और इसके लिए हम प्रभु से ही आशीष मांगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर